राधे राधे हरे कृष्ण। कहते हैं वैशाख माह में किया गया हर छोटा सा पुण्य भी कई जन्मों के पाप को धो देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र महीने में कुछ ऐसे रेशे भी छुपे होते हैं जिन्हें जानकर इंसान की रोंगटे खड़े हो जाए। आज का ये 11वां अध्याय सिर्फ एक कथा नहीं, ये एक ऐसा सत्य है जो आपके जीवन की कष्ट, दुख और परेशानियों का कारण भी बता सकता है और उससे मुक्ति का रास्ता भी दिखला सकता है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक बार भगवान विष्णु का नाम जरूर लें और सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा रखें, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए अब हम चलते हैं 11वें अध्याय में। तदनंतर ही राजा मैथिल ने पूछा, हे महाराज, वैशाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े ही दुर्लभ और सुलभ है और उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार में ज्ञात नहीं है। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। सूतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख माह के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है? संसार में पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों की चाहने वाले मनुष्य बहुत है। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्त कर सकता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, वह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। इसका कारण बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। इच्छावाऊ के कुल का भूषण काशीपुरी में नंग का पुत्र सार्वभौम राजा बड़ा यशस्वी कार्तिक मान नाम का हुआ है। यह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मण है और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्य को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे और कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, वहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखों से पावन हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे थे और मध्याह्न समय छत्री दान कर रहे थे, कहीं तांबुल दे रहे थे, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। यह देखकर राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों का गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनकी करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं और विशेष फल तुम गुरु जी से जाके पूछो। ये सब सुनकर राजा वहाँ से तत्काल ही चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहाँ बैठा कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्मों को करते हुए देखा है। उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, क्यों, किस फल के नियमित कर रहे हो? तब उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया और कहा कि हमें पता नहीं, बताने का अवकाश नहीं है। गुरु जी के पास जाओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आपसे इन धर्मों को सुनूंगा। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और इसीलिए तुम अपने राज्य भी जहाँ जो कोई वैशाख धर्मों को ग्रहण करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाख व्रत सब सधर्म सुनकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर आया और सभी धर्म कर देव निर्जन केशव भगवान में बड़ी ही प्रीति करने लगे।
हाथी पर ढोल रखकर अपने राज्य में मुनादी करवा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के वृद्धा पिता पुत्र आभार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति से सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा और जो वैशाख वक्त धर्म का पालन नहीं करेगा उसको चोर के समान दंड दिया जाएगा और देश से निकाल दूंगा। गांव गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए गए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया और जो मनुष्य प्रमाद में से भी इस राजा के नगर में मर जाते तो उनको निस्संदेह विष्णु लोक का प्राप्त होता था और यम लोक नहीं जाते थे। जिसे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम नहीं रहा, सभी पापी लोग से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले माया और धप से भरे हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? चित्रगुप्त जी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा ही भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी कर दिए हैं कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागीदारी होंगे, जिसकी वजह से वहाँ की प्रजा के लोग वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं उस महाबली से युद्ध करके उसे मारूंगा। यदि वह मुझे नहीं मार पाए तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा और उनसे निवेदन करके स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु रोक कर जाकर आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर स्वयं यमराज दंड उठाकर भैंसा पर चढ़कर पृथ्वी पर आई और शीघ्र ही उस राजा की पूरी को ओर घेर कर महाशंख नांदन करने लगे। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पूरी घेर ली है, तब अत्यंत ही क्रोध कर अपनी सब सेना राजा सजा नगर से बाहर आया। दोनों ने घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिसे क्रोध होकर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष को ढाल तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक ही तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक पर मारा। तब यम ने क्रोध में अपने दंड उठाया और उसको ब्रह्मशास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर छोड़ दिया। ये देखकर विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आकर ब्रह्म अस्त्र का निवारण कर यम को मारने का उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत ही उदास हुआ। ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिग्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों ओर इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पिंपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी कुआं तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात पक्ष मास काला और काष्ठा निषेध ऋतु आयन युग संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष ऋण योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय संतो गुण रजोगुण
तमोगुण, शांत, मुड, अतिपोर, प्राकृतिक, विकार, कप, पात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच यमराज सेवकों सहित लज्जावान होकर मुख मलिन करते हुए कट्टे वक्ष की भांति जा गिरा और त्राहि त्राहि पुकारते हुए कहने लगा कि जिसको देखो सभी आपस में अड़चन से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिसको यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता है, जिसके वस्त्र फटे रहे हैं, चित्रगुप्त भी उनके पीछे पीछे आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। ये सुन सभा में बड़ा ही भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से उसकी सब वाणी को रोक दिया और यम को वहां से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुशकेतु जो सबके पिता है उनकी सामने अपना सब वृत्तांत कहे, वे हमारे हृदय दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देखे और बड़े ही दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आगे का वृत्तांत अब हम कल के अध्याय में जानेंगे, 12वें अध्याय में।